ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसा होगा 2019 सिंह लगन वाले जातकों का, तो इसको समझने के लिए आप अपनी जन्म कुंडली निकाल लीजिए और बस इसमें यह चेक कर लीजिए कि इस पोजीशन पे 5 नंबर लिखा है या नहीं लिखा है। एग्जैक्टली अगर यहाँ पे 5 नंबर लिखा होगा तो बाकी के नंबर्स अपने आप मैच कर जाएंगे। तो आपको ये प्रोडक्शन सुनना है, क्योंकि जनरली जो प्रोडक्शन लोग करते हैं वो अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ लोग नाम पुकार वाले नाम से करते हैं, जो कि जनरली गलत होता है, क्योंकि जिस राशि में आपका नाम, जिस राशि में चंद्रमा जाता है वो आपकी राशि बन जाती है और उसका जो नाम होता है उस नाम से आपका वास्तविक नाम हो सकता है हो सकता है ना हो। अगर है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम करेगा। तो आपको नाम से नहीं मिलाना है, आपको केवल लगन से मैच करना है यहाँ से। तो सिंह लगन वाले जातकों का कैसा होगा 2019, इसको समझने के लिए आइए हम आपके लग्नेश की पोजीशन को देखें। जो आपका लग्नेश है वो इस समय धनु राशि में है। तो धनु राशि में बैठा हुआ है और एक त्रिकोण भाव में बैठा हुआ है। तो अभी इस समय पेट से रिलेटेड ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि ये एक पृथकवादी प्लैनेट होता है। जहाँ बैठता है थोड़ा गर्म प्लैनेट होता है, तो पेट में गर्मी का एहसास ये करा सकता है। और ये प्लैनेट जो होगा सूर्य, ये हर एक मंथ के बाद आपका चेंज हो जाता है। तो अभी इसका जो टाइम आने वाला है 14 जनवरी तक, अगर आपके ऊपर कोई शत्रु एकदम जबरदस्त तरीके से हावी हो चुके हैं तो आप ये मान के चलिए कि 14 जनवरी जैसे ही ये मकर राशि में जाएगा वैसे ही यहाँ पे शत्रु रोग ऋण सबको खत्म कर देगा। तो वैसे भी सिंह लगन का मतलब होता है शेर, पहले भी बता चुका हूँ। अगर आप मेरे योगी आदित्यनाथ वाली कुंडली को अगर आप देखिएगा तो उसमें मैंने बताया था कि सिंह लगन का मतलब ही होता है शेर वाला। तो शेर की सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो जिस राशि में जाता है उसको वहां पर खत्म कर देगा। अगर रोग में गया तो इस ये रोग वाले पोजीशन को क्या करेगा, खत्म कर देगा। लेकिन और सबसे बड़ी चीज क्या है कि केतु केतु वैसे ही अभी गर्म प्लेनेट है, लेकिन इस भाव पर जो है अभी राहु की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है वो अच्छी नहीं मानी जाएगी। लेकिन जैसे ही सूर्य की 14 जनवरी के आसपास ट्रांजिशन होगा तो आपको बहुत ही राहत मिलेगा, रोग से राहत मिलेगा, ऋण से राहत मिलेगा और अपने शत्रु पर भी आप विजय प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद सूर्य का जब 13 दिसंबर को आपके पार्टनरशिप वाले पोजीशन में जाएगा तो यहाँ पर आपके लगन को देख रहा है तो पार्टनरशिप में प्रॉब्लम नहीं करेगा। हालांकि शत्रु राशि में गया अपने शनि के एंड, शनि और सूर्य में शत्रुता मानी जाती है, तो शनि राशि में जरूर जा रहा है लेकिन अपने घर को देख रहा है। तो ये अपने घर को अच्छे तरीके से देखेगा, यहाँ पर ये नेगेटिव फल नहीं देगा। अगर आप यहाँ पर कोई पार्टनरशिप से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो आप इस ड्यूरेशन में 14 जनवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच में आप ये काम निपटा सकते हैं। फिर ये सूर्य की पोजीशन जो होगी वो आपके अष्टम स्थान पे चला जाएगा 15 मार्च के करीब। तो इस तरीके से अगर मैं देखता हूँ तो लगभग लगभग आपके 6 फरवरी से लेके 14 अप्रैल से लेके 15 जून तक का जो टाइम होगा वो बेहतरीन बीतने वाला है। और जहां जहां बुध आदित्य योग बनने का इसमें होगा, सूर्य के आगे या पीछे बुध चलता रहता है, कभी आगे कभी पीछे चलता है। तो जब बुध और शुक्र का बुध आदित्य योग बनेगा तो उस पीरियड में भी आपको काफी फायदेमंद आपको मिलेगा। तो पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा यहाँ पे। जब सूर्य अपने उच्च राशि में जाएगा, आप डेट नोट कर सकते हैं, 14 अप्रैल के करीब अपने उच्च राशि में जाएगा। तो 14 अप्रैल से लेके आपको 15 जून तक का टाइम याद रखना है। ये ड्यूरेशन आपके पद प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, आपकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट मिलेगा, आपके सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी और आपको जॉब अपॉर्चुनिटी, जैसे कर्क लगन वाले जातकों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है मैंने बताया 2019 में, उसी तरीके से आपको भी यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो प्रमोशन का होना, ये सारी चीजें इंडिकेट कर रहा है। लेकिन जो ड्यूरेशन होगा वो 14 अप्रैल से लेके 15 जून तक का जो ड्यूरेशन होगा उसमें होगा। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करेगा जब ये 18 अक्टूबर के करीब ये अपने नीच राशि में चला जाएगा
और नीच राशि में जब ये जाएगा तो इस 18 अक्टूबर के आसपास इसके कोई साथ में कोई प्लैनेट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, बुध थोड़े टाइम के लिए आएगा इसके पास, लेकिन जो इसका पोजीशन यहाँ पर बनेगा उस पोजीशन के कारण आपके पराक्रम में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, जो आपके मान सम्मान में है थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगेगी। आपके छोटे भाई बहन अगर है तो उनको प्रॉब्लम देगा। तो ये सूर्य जो है प्रोडक्शन आपका इस साल देखा जाए तो स्टार्टिंग के टाइम से ही मतलब 2019 स्टार्टिंग होते ही होते आपके बहुत सारे प्रॉब्लम को खत्म कर देगा। और हाफ ईयरली तक आप मानिए, यानी 1 जनवरी से लेकर जून तक का जो टाइम होगा वो सूर्य, क्योंकि आपका लग्नेश भी है और ये अच्छे पोजीशन में इस समय है, इसलिए ये निश्चित रूप से आपका जो ये साल होगा वो सूर्य की दशा अंतरदशा में, जो गोचर में सूर्य का भ्रमण हो रहा है उसमें काफी अच्छा रहेगा। हाँ, 100% तो कोई भी नहीं बोल सकता, क्योंकि 100% के लिए आपको आपकी कुंडली भी मैच करानी होती है। आपकी कुंडली में अगर पता चला चंद्रमा सूर्य की पोजीशन अच्छी ना हो तो उस कंडीशन में इसके भ्रमण करने से इसको कुछ फल तो देगा, लेकिन अपना जो मूल फल होता है वो जन्म कुंडली से भी देखा होता है। तो आप सभी लोगों को ये चीज जानना चाहिए, जितने भी पंडित ज्योतिषाचार्य जितने लोग भी ये कुंडली का प्रोडिक्शन करते हैं वो गोचर के हिसाब से करते हैं। गोचर के हिसाब से जो प्लैनेट जो चेंज होते हैं, ट्रांजिशन होता है, उसमें उनका प्रोडिक्शन होता है। तो उस प्रोडिक्शन को 100% आप सही नहीं मान सकते, क्योंकि उसमें आपकी जब जन्म हुई थी तो उस समय ग्रहों की पोजीशन कहाँ कहाँ पे थी, उनकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कितनी थी, ये सभी चीज चेक करके देखना पड़ता है। फिर दोनों को रिलेट करा के आप सटीक फल प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, जो सूर्य है आपकी कुंडली में हाफ ईयरली तक तो बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। अब हम बात करते हैं बुध का, क्योंकि आपकी कुंडली में जो बुध होता है वो धन का स्वामी होता है और साथ में आपके इनकम का भी स्वामी होता है। तो धन और इनकम दोनों का स्वामी होकर बुध जो है इस समय वर्तमान गोचर में गुरु के साथ बैठा हुआ है, सुख स्थान पे बैठा हुआ है। तो माता से आपको अभी सुखी रख रहा है और इनकम भी इस ड्यूरेशन में बढ़ा रहा है, क्योंकि गुरु भी साथ में बैठा है। थोड़ा आपको आध्यात्मिक की तरफ झुकाव ले जा सकता है, क्योंकि सुखी वाले पोजीशन में आपकी माता के साथ आपकी ज्यादा बनने लगेगी और माता से जो भी मतभेद हो रहे होंगे वो खत्म हो जाएंगे। और माता के साथ यहाँ पर आप कुछ आध्यात्मिक बातों का भी डिस्कशन हो सकता है आप लोगों के बीच में हो। तो यहाँ पे आपको अध्यात्म में कहीं ना कहीं ले जाएगा ये सूर्य, सॉरी बुध। तो यहाँ पर बुध और गुरु का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है। एक तो बुध जो है, गुरु जो है, ये पूरे साल लगभग इसी सुख स्थान पर रहेगा। देखिए, कभी कोई धार्मिक होकर सुख स्थान पे बैठा हो तो इसका मतलब है, जितने लोगों को मैंने देखा है जो योगी टाइप के लोग होते हैं, जो रियली अध्यात्म में चले जाते हैं पूरा का पूरा, उनसे मैंने पूछा तो वो बोलते हैं यार हमें जो खुशी मिलती है वो अंदर से, मतलब अंतर आत्मा से उनको खुशी मिलती है। तो अंतर आत्मा से मिलने वाली जो खुशी होती है, अध्यात्म की जो खुशी होती है, वो कहीं ना कहीं आपको ये गुरु इस साल भी आपको पूरा का पूरा इसी में बिजी रखेगा। हालांकि थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए ये यहाँ पर आएगा धनु राशि में, फिर ये वापस वक्री होकर अपने घर में फिर चला जाएगा। तो इस ड्यूरेशन में अगर आप को अगर प्रॉपर्टी से निवेश करना है, या अगर आपको मकान खरीदना है या वाहन खरीदना है, तो ये साल आप इस साल में कभी भी खरीद लीजिए, क्योंकि इस साल आपका गुरु लगभग रहेगा। नवंबर के बाद मत खरीदिएगा, नवंबर से पहले तक आप ये सारे काम को निपटा सकते हैं सिंह लगन वाले जातकों के लिए। और दूसरी चीज क्या है कि जो बुध का ज्यादा गुरु का ज्यादा मूवमेंट होना नहीं है। बुध का जो होगा मूवमेंट यहाँ पर वक्री होगा। ये जहां 12 नंबर की राशि है वहां पे देखिए, एक बार 12 नंबर की राशि में आ रहा है, फिर वापस 11 जा रहा है, फिर 12 में जा रहा है। तो ये थोड़ा सा ट्रांजिशन पीरियड होगा, इस पीरियड में ट्रांजिशन करेगा। और ये यहाँ पर भी आपको ट्रांजिशन पीरियड दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ट्रांजिशन तो 1, 2 और 3 जगह, 3 राशियों में जो गुरु का होगा वक्री होना है। ये मतलब स्वभावतः जनरली करता ही करता है गुरु।
बुध जनरली बकरी होता रहता है, तो रेट्रोगेशन के पीरियड में भी आपको उस भाव से रिलेटेड शुभ फल देगा। लेकिन बस हमें ये देखना पड़ेगा कि आपके जब ये मृत्यु स्थान पे जब पहुंचेगा, जिसको आयु या मृत्यु का स्थान कहते हैं, तो वो लगभग फरवरी से लेके अप्रैल तक का जो टाइम होगा वो थोड़ा सा कठिनाई वाला बीत सकता है। हो सकता है आपको चर्म रोग की प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है कि आपकी जो बोलने की, यानी बोलने से रिलेटेड जितनी चीजें हैं उससे आपको प्रॉब्लम मिल जाए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बुध का जो होगा वो 25 फरवरी से 12 अप्रैल तक का जो टाइम होगा वो थोड़ा सा एक नेगेटिव रहेगा। हम बात करते हैं शुक्र प्लैनेट की, तो शुक्र प्लैनेट 1 जनवरी को ही अपना राशि परिवर्तन करके सुख स्थान पे चल जाएगा। और जैसे ही शुक्र यहाँ पर बुध के स्थान पे पहुंचेगा, बुध भी अपनी पोजीशन को एग्जैक्टली 1 जनवरी को ट्रांजिट कर देगा। तो ये दोनों प्लेनेट का एक साथ 2019 में, इस साल की जो विशेष बात है वो दो प्लेनेट का एक साथ राशि परिवर्तन होगा। इस पर भारत का क्या असर होगा, इस पर मैं अलग से वीडियो पूरा पोस्ट कर रहा हूँ करूंगा। तो यहाँ पर क्या है, शुक्र जो है अपनी राशि, अभी ये मालव्य योग बनाकर पराक्रम भाव में बैठाया हुआ है। तो पिछले 1-1.5 महीने से आप देखेंगे आपके पराक्रम में वृद्धि हुई होगी, आपको बहुत प्रमोशंस के चांसेस मिले होंगे, आपके छोटे भाई बहनों को भी लाभ मिला होगा। लेकिन अब ये शत्रु स्थान पे जा रहा है और वहां पर गुरु के साथ बैठेगा, तो 2 गुरुओं का यहाँ पे फिर मिलन होगा और ये टाइम जो होगा एक बढ़िया टाइम माना जाएगा। और यहाँ पर बेसिकली अगर आप ध्यान दीजिए तो गुरु जो है मंगल की राशि में बैठा है, और जो मंगल आपको दिखाई दे रहा है, मंगल वो 12 नंबर की जो राशि होती है वो गुरु की होती है। तो बेसिकली देखा जाए तो जो मंगल है वो गुरु की राशि में, जो गुरु है वो मंगल की राशि में। तो इनके राशि परिवर्तन होने से आपके सुख में ये काफी ज्यादा वृद्धि कर देगा। आध्यात्मिक सुख जिसे कहते हैं उसमें ज्यादा आपको रियली लगेगा कि आप लाइफ में सुखी है। तो नवंबर के बाद जो है ये थोड़ा सा शिक्षा स्थान में भी आपको उन्नति करा देगा, क्योंकि बहुत थोड़े टाइम के लिए नवंबर में ये गुरु नवंबर के बाद जो है ये थोड़ा सा शिक्षा स्थान में भी आपको उन्नति करा देगा, क्योंकि बहुत थोड़े टाइम के लिए नवंबर में ये गुरु पहुंचेगा। बीच में एक बार और मार्च में पहुंचेगा, लेकिन फिर ये वापस हो जाएगा। तो अगर मैं पोजीशन देखता हूं तो शुक्र की जो पोजीशन है वो लगभग आपको, ये भी हाफ ईयरली रिजल्ट के तरीके से आप मान सकते हैं, बहुत अच्छा देगा। तो बुध की पोजीशन भी आपको अच्छा दिखा रहा है, गुरु की पोजीशन भी दिखा रहा है अच्छा। अगर सब कुछ अच्छा है तो बुरा क्या है, तो बुरा क्या है इस लगन में, देखिए यहाँ पे जो 12 नंबर की जो राशि 11 नंबर लिखा हुआ है, इस 11 का स्वामी शनि है, और शनि कहाँ बैठा हुआ है, आपके शिक्षा के स्थान पे। तो डिले करना, और वहां पर अभी सूर्य भी बैठा हुआ है। तो अगर किसी लोगों के शादी की प्रस्ताव चल रही होगी या किसी का प्रेम प्रसंग चल रहा होगा, तो इस पीरियड में या इस साल में वो ब्रेकअप होने के चांसेस हमेशा रहेंगे। वो एक स्टेबिलिटी आपको नहीं दे पाएगा, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो प्रेम प्रसंग में हो, या आपको पेट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम जनरेट करेगा। ये जब तक शनि यहाँ पर बैठा हुआ है तब तक ये पूरा का पूरा आपके पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा ही देगा। तो आपकी कुंडली में जो निगेटिव है वो शनि ही है बेसिकली। और राहु का जब राशि परिवर्तन होगा, राहु 7 मार्च को कर्क राशि से ये जेमिनी में यानी मिथुन राशि में इसका ट्रांजिशन होगा, और उसी समय केतु जो होगा वो शनि के साथ जाएगा। केतु और शनि का जो योग बनेगा ये बहुत ही निगेटिव रहेगा आपके लिए। तो 2 काम आप इस साल करना स्टार्ट कर दीजिएगा। 7 मार्च के बाद कोई भी, अगर आपको सड़क पे दौड़ते हुए कुत्ते दिखाई दे रहे हो तो उनको आप कुछ ब्रेड वगैरह कुछ दे दीजिए खाने के लिए। इससे आपको बड़ी फायदा होगा, आपके स्वभाव में जो चिड़चिड़ापन हो जाएगा उसमें काफी रिलीफ मिलेगा। और शनि मंदिर जाइए, वहां पर सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए, निश्चित रूप से आपको अच्छा फल मिलेगा। तो ओवरऑल मैं देखता हूं तो सारे प्लैनेट इस साल आपके लिए अच्छा फल लाने वाले हैं, लेकिन बस शनि को छोड़ दिया जाए और केतु राहु की जो पोजीशन है इनको छोड़ दिया जाए, तो बाकी ओवरऑल ये साल आपका अच्छा होगा। और आपका जो ये 9 वर्ष होगा ये अच्छा ही बीते, ये ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मेरा जो मासिक राशि